Click the bell icon to get latest videos from Ekeeda. हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, लास्ट स्लाइड में हमने देखा था स्मॉल बिजनेसेस होते क्या है, स्मॉल इंडस्ट्रीज होते क्या है, उसके फीचर्स क्या क्या होते हैं वो हमने देखा था। आज के स्लाइड में हम देखने वाले हैं फीचर्स ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री। किसके फीचर्स देखने वाले हम लोग? कॉटेज इंडस्ट्री। उसका पहले मीनिंग देखेंगे और उसके बाद उसका फीचर्स देखेंगे। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा आप स्लाइड पे देख सकते हो हम लोग क्या देखने वाले हैं? फीचर्स ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री। फीचर्स जानने के पहले उसका मीनिंग तो जान ले। व्हाट डू यू मीन बाय कॉटेज इंडस्ट्री? यस, कॉटेज इंडस्ट्री का मीनिंग है एन इंडस्ट्री वेयर द क्रिएशन ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज आर होम बेस्ड रादर देन फैक्ट्री। यहाँ पे जो क्रिएशन ऑफ स्किल्स है, यहाँ पे जो क्रिएशन ऑफ प्रोडक्ट है, क्रिएशन ऑफ सर्विस है, जो आपको सर्विस मिल रहा है या तो जो आपको प्रोडक्ट मिल रहा है, दैट इज होम बेस्ड। इसके लिए फैक्ट्री में काम नहीं होता, घर से ही काम कर सकते हैं। यस, घर पे बैठे बैठे वो बाहर वाले लोगों को क्या कर रहे हैं? कस्टमर को क्या कर रहे हैं? सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, गुड्स प्रोवाइड कर रहे हैं। यस, एंड स्पेसिफिक स्किल इज रिक्वायर्ड इज कॉल्ड एज कॉटेज इंडस्ट्री। जहां पे स्पेसिफिक स्किल रिक्वायर्ड है, जो आप प्रोडक्ट बना रहे हो, जो आप गुड्स बना रहे हो, जो आप सर्विस दे रहे हो, उसमें आपका मास्टर ही होना चाहिए बॉस, वरना आपके पास कोई कस्टमर ही नहीं आएगा, वरना वो प्रोडक्ट ठीक से आप बना ही नहीं पाओगे। समझ रहा है? तो यस, दो चीजें बोली है। सबसे पहले ये घर पे होता है, फैक्ट्री में नहीं होता, और जिसके लिए स्पेसिफिक स्पेशलाइज्ड स्किल चाहिए वो इंडस्ट्री को क्या बोलते हैं? कॉटेज इंडस्ट्री बोलते हैं। नॉर्मली द मेंबर्स ऑफ द फैमिली आर इन्वॉल्व्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। घर वाले मिलके क्या करते हैं? वो गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं। यस, जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, मिस भिड़े, यस मिसेस भिड़े आप देख पा रहे हो। यस, अचार पापड़ का बिजनेस करती है गुलदाम में, और उसके हस्बैंड क्या करते हैं? हर जगह पे डिलीवरी देते हैं, भिड़े। यस, ऐसा सेम होता है आपका कॉटेज इंडस्ट्री, जो घर से ही ऑपरेट होता है, जो घर वाले मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। घर वाले मैन्युफैक्चरिंग नहीं बोल सकते, प्रोड्यूस करते हैं, बनाते हैं वो प्रोडक्ट को, और क्या करते हैं? बाहर बेचने आते हैं, वो भी घर वाले ही सपोर्ट करते हैं। यस, घर से ऑपरेट हो सकता है, ये फैक्ट्री से नहीं होता। इन शॉर्ट आपको ये याद रखना है, फैक्ट्रीज में नहीं बनता ये, किसी ना किसी घर में या ऐसी प्लेस में बनता है जो फैक्ट्री नहीं कहलाया जाता, और उसके लिए आपका स्पेशलाइज स्किल्स होना जरूरी है। पापड़ अचार क्या ऐसे ही बना सकते हो क्या? नहीं, पापड़ अचार के लिए भी स्पेशलाइज स्किल चाहिए, तो ही आपके कस्टमर बनेंगे ना, वरना कस्टमर थोड़ी आपके प्रोडक्ट लेने वाले हैं। Yes, so this is the meaning of cottage industry. Let's have a look upon the advantages of cottage industry. So as you can see that in the slide कि cottage आपका है कोड वर्ड। कॉटेज इंडस्ट्री के फीचर के लिए आपको कोड वर्ड क्या दिया हुआ है? फीचर्स ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री। सबसे पहला है कल्चरल हेरिटेजेस प्रिजर्व्ड। कल्चरल है, देखो अपना इंडिया का तो अब पहले थोड़ी इतने हैवी मशीनरीज हुआ करते थे, आपने देखा होगा गांधी जी को भी चरखा चलाते हुए। यस, ये सब कॉटेज इंडस्ट्री है, हैंडमेड इंडस्ट्री है। इंडिया की सब पहले चीजें हैंडमेड ही हुआ करती थी। जब ये मनुष्य युग आया तभी सब चीजें हैंडमेड ही थी, तभी कहाँ मशीनरी था। यस, जो भी क्या बोलते हैं इक्विपमेंट्स हुआ करते, आज गन है, पहले गन, बॉम्ब, राइफल्स ये सब थोड़ी हुआ करता था। पहले तो हथियार हुआ करते थे, और वो भी आपने देखा होगा एनिमल्स के कुछ कुछ पार्ट लेके उन लोग बनाते थे। दैट इज नथिंग बट हैंडमेड इंडस्ट्री। सो हेरिटेज, अपना जो कल्चरल हेरिटेज है वो इसको क्या करता है? प्रिजर्व करने का काम कौन करता है? कॉटेज इंडस्ट्री। आज भी आप देखे होंगे बहुत सारे जो कॉटेज इंडस्ट्री में बहुत सारी चीजें ऐसी बनती है जो पहले से चलती आ रही है। यस, जो कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व करके रखता है। यस, आपने देखा होगा साबरमती आश्रम, अगर आप जाओगे गुजरात में तो वहां पे देखोगे जहाँ पे बापू रहते थे साबरमती आश्रम के वहां पे, आज भी वहां पे कॉटेज इंडस्ट्री है। बहुत सारी चीजें हैं जो हैंडमेड बनती है। यस, बहुत सारी जगह पे है ऐसा, मैंने जस्ट एग्जाम्पल दिया। नेक्स्ट पॉइंट इज ऑर्गेनाइजेशन लैक्स। ऑर्गेनाइजेशन का है ना, थोड़ा ऑर्गेनाइजिंग जो भी रहता है, ऑर्गेनाइजेशन कमिटी में जो जो क्या बोलते हैं ऑर्गेनाइज करने की चीजें रहती है, इसमें थोड़ा बहुत लैक हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे सब इंसान काम करे। देखो मशीनरी फटाफट काम कर सकता है, बट इंसान ज्यादा फटाक से काम नहीं कर सकता। नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रेडिशनल टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन। ट्रेडिशनल मतलब क्या? पुरानी। ये जो कॉटेज इंडस्ट्री है वो क्या करता है? पुरानी चीजों के हिसाब से क्या करता है? प्रोडक्शन करता है, पुराने टेक्निक्स को यूज करता है। हैंडमेड जो पहले से चलते आ रहा है, यस, उसमें कुछ ना कुछ नया बेस्ड ऑन दी जनरेशन थोड़ा फ्लेवर चेंज होता है। आपने देखा होगा खाखरा, गुजराती लोगों का फेवरेट होता है जो खाखरा। तो खाखरे में देखो पहले तो घी सादा ही खाखरा निकलता था, अभी देखो पानी पूरी खाखरा, पाव भाजी खाखरा, अलग अलग टाइप के खाखरे निकलने लगे। समझ रहा है?
तो बेस्ड ऑन द जनरेशन, बट यस मेथड ऑफ मेकिंग दैट खाखरा इज सेम। समझ रहे हैं, उसका जो मेकिंग प्रोसेस है वो तो सेम है, अभी फ्लेवर्स ऐड किए गए, ऐसा भी सेम कॉटेज इंडस्ट्री में होता है। ट्रेडिशनल अप्रोच ही यूज करते हैं विद द फ्लेवर ऑफ दिस जनरेशन, न्यू फैशन। समझ रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज टोटल प्रोडक्शन इज लेस। देखो यहाँ पे मशीनरी काम नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, और लोग काम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत तो यहाँ वहां होगा ही, थोड़ा बहुत क्या होगा, प्रोडक्शन में कमियां नहीं बोल सकते, बट नंबर ऑफ प्रोडक्शन क्वांटिटी, नंबर ऑफ क्वांटिटी विल बी रिड्यूस्ड, क्योंकि मशीन देखो फटाफट काम कर सकता है, बट इंसान फटाक से एज कंपेयर टू मशीनरी उतना फास्ट नहीं कर सकता। इसके लिए यहाँ पे जो भी टोटल प्रोडक्शन आएगा वो लेस रहेगा एज कंपेयर टू कैपिटल इंटेंसिव कंपनी। नेक्स्ट पॉइंट इज एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज आर यूज्ड। जनरली क्या होता है कॉटेज इंडस्ट्री में, प्राइमरी प्रोड्यूसेस यूज करते हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसेस, जैसे वास, आपने देखा जूट बैग्स देखा होगा, आपने देखा होगा एनिमल के क्या बोलते हैं, एनिमल के पार्ट से कुछ चीजें बना रहे हैं, कुछ नेकलेसेस बना रहे हैं, कुछ हथियार बना रहे हैं। समझ रहे हैं, ये सब कॉटेज इंडस्ट्री में ये सब होता है। तो एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज क्या करते हैं, यूज करते हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसेस यूज करते हैं। और उसके बाद जूट बैग्स आपने देखी होगी, वो जूट से बनता है ना, यस वही बोला हुआ है। आपने देखा होगा बुलक कार्ट, गांव साइड में देखोगे ना बुलक कार्ट, और ये सब खुले नहीं होते, पूरा का पूरा वांस से बंधे हुए रहते हैं। यस, एंड वांस इज नथिंग बट एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट। यस, gestation period is low. Again, this is one of the big advantages of small scale industry, and that is the same advantage of cottage industry also. यहाँ पे gestation period ज्यादा नहीं होगा। gestation period means, again I am explaining to you, gestation period मतलब क्या, आपका जो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट है वो कब तक आपको रिकवरी में मिल रहा है, उसको बोलते हैं gestation period। इन्वेस्टमेंट का ब्लॉकेज पीरियड, इन्वेस्टमेंट आपका रिकवर हो गया, उसके बाद जो भी होने वाला है दैट इज नथिंग बट प्रॉफिट टू यू। समझ रहेगा, बिजनेस का तो प्रॉफिट होगा ही होगा, साथ में आपका भी प्रॉफिट है, क्योंकि जो आपने इन्वेस्टमेंट लगाया, आपने समझो फॉर एग्जांपल 2 करोड़ का बिजनेस चालू किया, तो 2 करोड़ जब भी कवर हो गया, रिकवर हो गया 3-4 साल में, उसके बाद ही तो आपका एक्चुअल प्रॉफिट चालू होता है। तो वो जो 4 साल लगाओ 2 करोड़ को रिकवर होने में, उसको क्या बोलते हैं, जेस्टेशन पीरियड। और कॉटेज इंडस्ट्री में जेस्टेशन पीरियड बहुत ही कम रहता है। अपने हम लोग ने लास्ट स्लाइड में जैसे देखा भिड़े, तो उनको थोड़ी अचार पापड़ के लिए क्या बड़ा कैपिटल लगता है क्या, नहीं, उसका जो रॉ मटेरियल का रिक्वायरमेंट है उतना ही कैपिटल चाहिए। यस, next point and last point is employment generation. Again, cottage industry is a type of small industry. छोटे इंडस्ट्री का एक पार्ट है कॉटेज इंडस्ट्री। तो यहाँ पे भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन विल बी एट ह्यूज लेवल। यहाँ पे भी लेबर इंटेंसिव है, ऑब्वियसली लेबर इंटेंसिव है, मतलब क्या, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट बहुत ही ज्यादा जोर से होगा, एम्प्लॉयमेंट बहुत ही ज्यादा जनरेट होगा। Yes, so these are the features of cottage industry. C is for cultural heritage is preserved. O is for organization lacks, और मतलब क्या, organization में थोड़ा बहुत lacking हो जाता है। Third, T is for traditional techniques of production. Next, T is for total production is less. A is for agricultural resources are used, and last but not the least, G is for gestation period is low, and last but not the least, E is for एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। सो दीज आर दी फीचर्स ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री। होपफुली आपको एकदम क्लियर हो गया रहेगा। ये सब मैंने आपको हेड पॉइंट्स बताया है। आपके टेक्स्ट बुक में इट नीड नॉट बी द सेम सीक्वेंस आगे पीछे हो सकते हैं। ये आपको सीक्वेंस क्यों दिया गया है, ताकि आपका कॉटेज वाला कोड को मैच कर पाए, बट आप टेक्स्ट बुक में देखोगे तो मोटा मोटा आपको सेम ही मिलेगा, पर से आपको सेम ही मिलेगा। वो एक बार अच्छे से रीड करो, अपना स्लाइड ये ध्यान में रखो, और अपने जो इमेजेस आते हैं बाजू में स्लाइड के, वो अगर याद रखोगे तो देखो इमेजेस में आपको दिया हुआ है। वो मूवी में भी आप देखोगे तो देखो उसका जो जो कपड़ा है, उसके जो जो ज्वेलरीज है, वो सब पुराने एनिमल के पार्ट से बनाई गई है। देखो नीचे आप वो बुलक कार्ट भी देख सकते हो जो वांस से बनी हुई है। यस, सो ये याद रखोगे तो आपको एग्जाम में लिखने को बहुत ही ज्यादा ईजी पड़ेगा। यस, thanks for watching this video, my dear students. Please subscribe eKeeda channel and press on bell icon. Thank you.